राजदीप अस्पताल पठानकोट की ओर से विश्व मधुमेह दिवस के उपलक्ष्य पर फैसिलिटी डायरेक्टर विजय थापा की देखरेख में जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर विकास हुसैन काजी ने डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने बताया कि कैसे समय पर खाना खाना और डाइट कंट्रोल करना डायबिटीज को मैनेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वहीं मधुमेह से बचाव और नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण सलाह दी। उन्होंने लोगों से अपनी जीवन शैली में सुधार करने, खान पान का ध्यान रखने और नियमित रूप से ब्लड शुगर की जांच करवाने का आग्रह किया। फैसिलिटी डायरेक्टर विजय थापा ने कहा कि विश्व भर में मधुमेह के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि वे अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखें और भविष्य में मधुमेह संबंधी जटिलताओं से बचने के लिए समय समय पर अपनी डायबिटीज की जांच करवाएं। गुड आफ्टरनून। मेरा नाम डॉक्टर विकास हुसैन काजी है। मैं सीनियर कंसल्टेंट अमनदीप हॉस्पिटल पठानकोट में काम करता हूं। आज हम वर्ल्ड डायबिटीज़ डे जो हर 14 नवंबर को मनाया जाता है उसके रिगार्डिंग कुछ बात करना चाहता हूं। जैसे जो हमें सबको मालूम है, ये डायबिटीज़ जो है ये कॉमन बीमारी है और ये जो बीमारी देखी गई है, हमारी इंडिया को डायबिटीज़ कैपिटल कहा जाता है और पूरे वर्ल्ड ओवर जो है वो 64 करोड़ के करीब आदमी जो है जो इससे प्रभावित हैं। जो 2040 तक जो है हमारा ये आंकड़ा जो है ये पार करने वाला है। ये जो कॉमन लक्षण जो इस डायबिटीज़ के रहते हैं वो इसमें बंदे को बहुत प्यास लगती है, बहुत भूख लगती है और बहुत ज़्यादा पानी, जैसे बहुत प्यास लगती है, बहुत भूख लगती है और भूख लगने के बाद बंदा बहुत ज़्यादा खाता है और फिर भी भूखा रह जाता है और बार बार वॉशरूम जाता है, बार बार जो है उसको जो है वो यूरिनल में जाने की ज़रूरत पड़ती है और इसके अलावा बड़ा कमज़ोर भी हो जाता है वो। तो नॉर्मली इसका जो रिस्क फैक्टर जो है उसमें फैमिली हिस्ट्री आती है। अगर किसी के फादर मदर या बहन भाई को डायबिटीज़ हो, वो फैमिलीज़ में रन करती हैं, या अगर बंदा मोटा हो तो उसमें चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं डायबिटीज़ के एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन जिसमें कोई फैमिली हिस्ट्री ना हो और जो इसका वेट नॉर्मल हो। लक्षण के अलावा इसका जो डायग्नोसिस है, या हमें पता कैसे चले कि इस बंदे की डायबिटीज़ है और इसका इलाज होना चाहिए या फिर इसको जो है वो आपने किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसका एक सिंपल टेस्ट होता है ब्लड शुगर, हम फास्टिंग कहते हैं उसको, ब्लड शुगर फास्टिंग, जो कि 8 घंटे फास्ट के बाद, रात का खाना खाने के 8 घंटे तक हमें रात को कुछ नहीं खाना होता है और सुबह 8 घंटे के फास्ट के बाद शुगर चेक करवानी होती है। नॉर्मली ये 100 से कम होती है और जिनकी डायबिटीज़ होती है उनमें 126 से ज़्यादा ये फिगर जो है वो क्रॉस कर जाती है। 126 मिलीग्राम परसेंट अगर आए तो इस बंदे को हम डायबिटीज़ लेवल करते हैं। या फिर खाने के बाद भी, जैसे अभी फास्टिंग हमने 126 बताई, तो फिर उसको कुछ खाने के लिए देते हैं और उसके 2 घंटे के बाद दोबारा शुगर चेक करते हैं। अगर वो वाली 200 से ज़्यादा आई तो ये भी बंदे जो है वो डायबिटीज़ में जो है वो फॉल करते हैं। और या फिर एक और पैरामीटर होता है जिसे हम HbA1c कहते हैं। ये हमें 3 महीने की शुगर बताता है कि लास्ट 3 महीने में पेशेंट की एवरेज शुगर कितनी रही। अगर इसका लेवल जो है 6.5 से ज़्यादा हो तो ये भी कंफर्म करता है डायबिटीज़। तो ये 3 पैरामीटर से हमें डायबिटीज़ कंफर्म हो जाती है और अगर इनमें से कोई भी एक पॉजिटिव आता है तो समझो कि वो डायबिटिक पेशेंट है और उसको जो है वो अपने डॉक्टर, अपने नियर बाई क्लिनिक जाके अपनी जो है वो टाइमली जांच कम से कम महीने में, कम से कम साल में 3 महीने या 6 महीने जो है वो चेकअप करवाना चाहिए। और उसके बाद जब एक बार ये डायबिटीज़ कंफर्म हो गई तो नॉर्मली जो देखा गया है कि ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो डायबिटीज़ से नहीं बल्कि डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन से प्रॉब्लम आती है और उसका कोई भी अंग जो इंसान का है वो डायबिटीज़ जो है वो फिर इन्वॉल्व कर लेती है। अगर हम देखा जाए ऊपर से लेके पूरी नीचे तक इंसान की बॉडी, इसमें दिमाग आता है, ब्रेन आता है, ब्रेन के अंदर स्ट्रोक हो सकता है, आंखों के अंदर आंखों की लाइट परमिटली जा सकती है, हार्ट में हार्ट अटैक जो है वो देखे गए हैं। हार्ट अटैक चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं जो डायबिटिक्स होते हैं, या जिनकी नसें होती हैं उनकी नसों में ब्लॉकेज आ जाती है जिसकी वजह से हमें पैर, अंग जो होता है वो भी कभी कभी जो होता है, हाथ पैर जो होते हैं वो काटने पड़ते हैं, ये अंग काटने पड़ते हैं। तो ये बहुत ही डेडली डिजीज़ है अगर इसका कंट्रोल ना हो, और अगर इसका कंट्रोल हो तो ये बिल्कुल एक मामूली सी बीमारी जो है इसको आप ले सकते हो। तो इसमें जो मैसेज मेरा यही है कि टाइमली जो है आपने हर बंदे को, जो डायबिटिक अगर नहीं भी है, हर बंदे को साल में 1 या 2 बारी जो है डॉक्टर के पास या अपने नियर बाई क्लिनिक जाके अपना जांच करानी चाहिए। और जिनकी ऑलरेडी शुगर है और जो ऑलरेडी शुगर की दवाइयाँ ले रहे हैं वो कम से कम जो है डॉक्टर के पास साल में 1-2 बारी ज़रूर, या फिर मैं तो कहूँगा हर 3 महीने या 6 महीने के बाद एक बार डॉक्टर साहब के पास ज़रूर जो है वो अपना चेकअप कराएं। थैंक यू।